अब देखना ये एरिया है, अब बताओ कैसा है। बराबर है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ। ठीक है, सो उस दिन अगर कोई एब्सेंट रहा होगा तो प्रीवियस वाला वीडियो आपको देखना है, उसमें हमने कवर किया था कैसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो मॉडरेटली एक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, सो हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर पे है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। राइट, एल्यूमिनियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एल्यूमिनियम सिंबल इज Al। ओके, ना मांग आल सी पुलिस से चप्पल एंग्री कुत्ता काटा, याद है? हाँ। ना मांग सोडियम मैग्नीशियम, आल सी एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ना मांग आल सी पुलिस फास्फोरस से सल्फर, चप्पल क्लोरीन, एंग्री कुत्ता आर्गॉन पोटेशियम, काटा Ca कैल्शियम। राइट, सो ना मांग आल पे आ गया 13। ओके, ना इज 11, ना एटॉमिक नंबर 11, ये 12 ये 13, ना मांग आल। ठीक है, तो 13 है, 13 है मतलब 2,8,3 है, 2,8,3 है मतलब लास्ट में 3 आ गया, मतलब वो 100% मेटल है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। राइट, ठीक है, और ये 1 वाले 2 वाले 3 वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन देना और मुश्किल है, 4 में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना आगे। राइट, सो ये रिएक्टिव एलिमेंट में से आएगा नंबर 1। नंबर सेकंड वो क्या पूछेगा पता है, और कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर डैश, तो हमको लिखना है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछेगा Al2O3 डॉट NH2O। ओके, why NH2O? क्योंकि 1H2O 2H2O 3H2O कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और डॉट के बाद H2O मतलब मालूम है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो। राइट, मतलब ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल जो तुम्हारे कंपाउंड को पकड़ के रखता है, मतलब Al2O3 फिर और एक Al2O3, इसको है ना किसी पानी ने पकड़ के रखा होगा, फिर एक Al2O3 पानी ने पकड़ के रखा है, समझ रहे क्या? ऐसे। ठीक है, देन सबसे पहला क्या क्या रहता है, मतलब कैसे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो हम लोग को जो भी ओर मिलेगा बॉक्साइट उसको अपन पीसने वाले बॉल मिल में, बराबर ना, इट विल बी क्रश्ड इन बॉल मिल, तो पहला वाला तो वही है। ठीक है, उसको वॉश करेंगे, उसमें जितना मिट्टी विट्टी रहेगा वो निकल जाएगा, उसके बाद वाले प्रोसेसेस यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है गैंग पार्टिकल, जरा देखो गैंग पार्टिकल देखो, बॉक्साइट में कितना परसेंट Al2O3 है, 32, 70% Al2O3 है, बाकी सारा का सारा क्या है, गैंग। ओके, सो अगर 30-70% Al2O3 मिल गया मेरे को, ओके, बाकी जो 30% है वो गैंग है, और गैंग में क्या क्या है बताओ, सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड, बराबर ना? ओके, सो ये चीजों को हमको निकालना है। अब सैंड को निकालना तो काफी आसान है ना, पानी में अपन इसको साफ करेंगे, सैंड गया। ठीक है, अब क्या बचता है, सिलिका और सिलिका मतलब क्या तुमको पता है, SiO2 है ये। ओके, और मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 है ना, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, क्या वहां पे लिखा हुआ है ना, Fe2O3 है, तो सिलिका SiO2 Fe2O3, और भी देखो टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड भी है हमारे पास TiO2। ओके, तो एक एक करके इसको निकालना है। सैंड तो सीधा सीधा पानी में घुल के चला जाएगा। ओके, सो बॉक्साइट विल बी क्रश्ड, उसको साफ करेंगे पानी से, और ये गया सैंड। अब बचता है ये सब क्या क्या होगा, है ना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ दीज इंप्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस, अपन ने पहले भी देखा था। लीचिंग मतलब क्या रहता है, याद है? लीचिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस जहां पे हम लोग ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा जो कंपाउंड है वो साइड में रह जाए। राइट, ठीक है, वो सॉल्युबल फॉर्म में कुछ तो भी हो जाए और बाकी सब रिएक्ट ना हो। ओके, ऐसा वाला हमारे पास एक कंपाउंड है, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, सोडा मतलब सोडियम Na। ओके, ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा में इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रीट। ठीक है, तो लीचिंग कैसे होगा, वो कॉस्टिक सोडा के साथ ये रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट नहीं होंगे तो ये आउट हो गए, है ना, और ये सॉल्युबल फॉर्म में मेरे को दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दोनों में से मैं कुछ तो करूंगा और फिर एक को मैं हटाते जाऊंगा, एक एक को मैं हटाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन मतलब जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाना, है ना। पहले हमने इसको हटाया पानी से धो के, फिर हम लोग NaOH डालेंगे, NaOH से ये और ये सॉल्युबल फॉर्म में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ, और ये सब रिएक्ट नहीं होंगे, जो रिएक्ट नहीं होंगे उसको अपन निकाल देंगे बाहर, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर करेंगे, ये रिएक्ट नहीं हुए तो ये ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएंगे, मैं फेंक दूंगा।
जो फिल्ट्रेट में आएंगे उनको आगे प्रोसेस करूंगा, तो फिर अब इन दोनों में से कुछ करूंगा मैं ऐसा, राइट, कि एल्यूमिनियम मेरे को कुछ तो भी कंपाउंड में मिले, एक एक करके निकालते जाना है ना, और वो हम लोग देखने वाले थे किसे निकालना। ठीक है, तो ये है लीचिंग। लीचिंग करने के लिए मेरे पास दो चीज़ है, एक तो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, और सोडियम कार्बोनेट जब इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसे वाले प्रोसेस को बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। तो मेरे पास दो प्रोसेस हो गए, राइट। एक कौन सा प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस, और एक मेरे पास क्या है, हॉल्स प्रोसेस। ओके, डन। फिर आगे बढ़ते हैं। इन बेयर्स प्रोसेस क्या क्या होता है, देखो, द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ डैश बॉल मिल, देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद, अच्छा जितना नरक में है ना किसी को डाल सकते हो ना, सब डाला हुआ है। ओके, देखो आगे आगे सेंटेंस पढ़ते जाओ एंड तुमको लगेगा नरक वाला फीलिंग। ओके, देखो क्या लिखा है, इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, तो मतलब NaOH लिया कॉन्संट्रेटेड वाला, पता है NaOH सादा वाला भी लिया ना तो तुम्हारा मुंह के अंदर का जो स्किन है ना, एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल, वो सीधा ऐसे छिलका निकलता है, ये सादे NaOH से होता है, ये कॉन्संट्रेटेड है। ठीक है, सो कॉन्संट्रेटेड NaOH लिया, ठीक है। अब टेम्परेचर कम नहीं रखने का, नरक वाला चीज बढ़ाते जाओ। टेम्परेचर कितना है, 142 150 डिग्री सेल्सियस, अभी नॉर्मल नहीं रखने का, और नरक अंडर वेरी हाई प्रेशर, समझा, अंडर वेरी हाई प्रेशर, अपन थोड़े टाइम के लिए भी नहीं रखेंगे, फॉर 2 to 8 hours। ओके, अब चलो नरक वाला मेरे को बोलो, नरक वाला बोलो क्या क्या है, कॉन्संट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर वेरी हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 hours in a tank called as digester। ठीक है, एक छोटा सा डब्बे के अंदर, उसको अपन डाइजेस्टर बोलेंगे। क्या ये लाइन आपको याद हो गई, कॉन्संट्रेटेड NaOH हो, हॉट कॉन्संट्रेटेड NaOH, और नरक है ना, हॉट कॉन्संट्रेटेड NaOH 140 to 150 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई प्रेशर, 2 to 8 hours इन अ डब्बा कॉल्ड एज डाइजेस्टर। ठीक है, ये सब हो गया, हाँ डाइजेस्टर। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, याद है मैंने लास्ट वाले सेशन में हम लोग ने बोला था कि हमेशा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, पता है ना, ओ माय बप्पा बोला था मैंने। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो पक्का सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होना चाहिए और बनाना चाहिए सॉल्ट एंड वाटर। बट कुछ मेटल ऑक्साइड जो ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ऐसे वाले हमारे पास दो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है इसीलिए वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, समझा डायलॉग क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो लाइन याद रहेगा आपको, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक विल रिएक्ट विद NaOH, राइट। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है मेरे पास Al2O3, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। ठीक है, क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तुमको याद है एल्यूमिनेट मतलब Al O2, उसका वैलेंसी 1 था, अपन ने लास्ट टाइम या लास्ट टाइम अपन ने किया था। ओके, ठीक है, तो सोडियम इज Na एल्यूमिनेट AlO2, ठीक है। तो याद रखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NaOH देखो इसमें रहता है, साबुन में रहता है, बेस साबुन में होता है, बेसिक सोप, ठीक है। ओके, इसको फिल्टर कर दिया जाता है ताकि ये हमारे स्किन को ज़्यादा खराब ना कर सके। डिटर्जेंट में मतलब अपना जो कपड़े धोने वाला साबुन रहता है ना, उसमें है ना NaOH और KOH के थोड़ी सी मात्रा को रखा जाता है, दैट्स द रीज़न व्हाई, ताकि कपड़े साफ हो। ओके, और इसी वजह से हम लोग का हाथ का ये निकलता है, मतलब स्किन रफ हो जाता है। ओके, ठीक है, सो ऐसे याद रखो ये साबुन है, जस्ट, ठीक है। ओके, तो साबुन से मेरे को नहाना है। ओके, सो नहा लो 2 बार, देखो ह साइलेंट रखो तो नहा लो, ह उड़ा दो, नहा लो 2 बार, किससे, पानी से, ठीक है। तो ऐसे याद रखने के लिए नहा लो 2 बार, किससे, पानी से, ठीक है। तो याद रखो ये ऐसा वाला कुछ बनता है। क्या इसको बैलेंस कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है
यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, तो ये सोडियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, बाकी सब देखते हैं। चलो ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 प्लस 1 5, ये देखो ये 2 1 2 प्लस 3 5, हाइड्रोजन देखो 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ओके सो बैलेंस है। नहा लो 2 बार प्लस पानी, याद रहेगा, ठीक है। तो क्या वहाँ पे वही लिखा हुआ है, नहा लो 2 बार पानी, ठीक है। और क्योंकि ये पानी के साथ है इसके लिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इधर एक क्यों लिखा है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन विद वाटर, याद है एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे एक्वस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अकेला NaOH नहीं रहता, NaOH सॉल्यूशन है, समझ रहे, NaOH पानी के साथ है ये, ठीक है, बट पानी कम है, दैट्स व्हाई वहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, समझ गए, ओके, ठीक है। हाँ 3H2, हाँ चलो देखते हैं 3H2 सच में आता है क्या, यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 ही है, यहाँ पे 2 ही है, ओके। ऑक्सीजन देखो 5 है, ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ ये देखो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे .2H2O नहीं डाला, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ओके सो .2H2O, और पहले से ही एक H2O तो यहाँ पे काउंटेड था, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, सो दैट वो बैलेंस हो जाए, ओके। तो चलो देखो हाइड्रोजन कितना है 4 और यहाँ पे 5 6, तो देखो 3 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 प्लस 3 7, बराबर ना, और यहाँ पे कितना रहेगा 3 4 5 6 7, ओके। सो Al2O3 डॉट NH2 होता है ना वो, सो 3H2O उन्होंने लिया है, Al2O3 डॉट 2H2O, उसको हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट किया, मेरे को मिला एक सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, विद वाटर, डन। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट को ऐसे ही रखना नहीं है, ये भी आगे कुछ तो भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या रिएक्ट कर रहा है देखो, ये देखो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना, तुम लोग ने जो भी रिएक्शन वहां पे लिखा है, देखो इधर जो भी लिखा है ना वो सेम इधर डालो, NaAlO2 प्लस वाटर, यहाँ पे जो चीज दिख रहा है ना इधर डालो सीधा, ओके। क्यों ऐसा डाला है पता है, क्योंकि मैं वाटर ऐड करने वाला हूँ, और क्यों वाटर ऐड करने वाला हूँ, देखो ये वाला रिएक्शन में अभी भी टेम्परेचर कितना है 140 से 150 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है। अब उसको मेरे को ठंडा करना है, ठंडा कैसे करूंगा, पानी डालो, पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ठीक है। तो ये ठंडा होते जाएगा, पानी इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिख रहा है, ये जो लिखा है ना वही NaOH, इधर का इधर लिखा, इधर का इधर लिखा, NaOH प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिख रहा है, AlOH थ्राइस, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, ठीक है। अब बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करेंगे, पक्का, कैसे, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 और 4 है, दिख रहा है, ये 3 ये 4, तो यहाँ पे मेरे को 2 डालना पड़ेगा, राइट। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितना हो गया 2 और ये 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4 है, बराबर ना, ठीक है। अब क्या करूँ, हो गया है ना, राइट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एरो आएगा नीचे, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, दैट्स व्हाई एरो आएगा नीचे। बाकी सारे गैंग पार्टिकल का क्या हुआ फाइनली, ठीक है। तो अब देखो एक मेरे पास सिलिका था, याद है, सिलिका भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम सिलिकेट NaSiO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ओके, बट तुमको सेंटेंस याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अपने पास गैंग पार्टिकल्स में क्या क्या कचरा था पता है ना, सैंड, सिलिका सैंड तो अपने 2 के निकाल लिया, अब बचा है सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, है ना, ओके। और सॉल्यूशन में और वो पूरे कचरे में मेरे पास अपना बॉक्साइड भी है, ओके। क्योंकि बॉक्साइड एम्फोटेरिक है, वो NaOH के साथ रिएक्ट किया और ये बनाया, राइट। क्योंकि सिलिका भी रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो उसने सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट बनाया होगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, पानी में क्या रह गया, सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। आयरन ऑक्साइड ने रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट नहीं किया। तो जब मैं अब फिल्टर करूंगा, फिल्टर पेपर के ऊपर आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड रह जाएंगे, उसको मैं निकाल के सीधा फेंकने वाला हूँ, और सॉल्यूशन फॉर्म में क्या आएगा पता है, ये सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट, ओके। समझ रहे ना, ठीक है, सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, ये 2 चीज रह जाएगा, ये पानी के फॉर्म में,
ठीक है। तो अभी इसमें से और इसमें से मेरे को ये वाला प्यारा है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है, इसको मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें उसको ठंडा करूंगा, पानी डालो पानी डालो पानी डालो पानी डालो। उससे क्या होगा पता है, ये सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ओके, तो सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोलिसिस होता है, सोडियम सिलिकेट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ओके, तो ये अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा, पानी के फॉर्म में। ये हाइड्रोलिसिस होके बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, तो अब मैं जब सेकेंड टाइम इसको निकालूंगा ना फिल्टर पेपर पे, तो फिल्टर पेपर पे वो प्रेसिपिटेट अटक जाएगा और बाकी चीज नीचे रह जाएगी और मैं फेंक दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग में लास्ट था, मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, Al2O3 था, ओके, डॉट 2H2O। ओके, मेरे पास था सैंड, मेरे पास था सिलिका SiO2, मेरे पास था टाइटेनियम ऑक्साइड, ये चार चीज था। मेरे पास आयन ऑक्साइड भी था Fe2O3। मैंने ये पूरे कचरे में क्या डाल दिया पता है, पानी, ओके, और इसमें से साइन निकल गया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ क्या, NaOH के साथ रिएक्ट, ठीक है, मैं NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये तो NaOH के साथ रिएक्ट किया और ये भी NaOH के साथ रिएक्ट किया। कौन नहीं किया, ये दोनों, ठीक है। इन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट किया और मेरे को दिया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, मेरे को दिया सोडियम सिलिकेट NaSiO2। These are soluble, water soluble, ओके। तो ये पानी में घुल गए, ये दो। कौन नहीं घुले, ये दो। तो जब मैं ना फिल्टर पेपर में लूंगा ये सबको, तो ये जो पानी में घुल गए वो तो इधर आ जाएंगे टपक टपक टपक, ओके। फिल्टर पेपर पे कौन अटक जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड और Fe2O3, समझा। तो ये हो गया अबाउट। अब मेरे को इन दोनों में से करना है कुछ। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं डालूंगा पानी दुनिया भर का ठंडा करने के लिए। और कितने डिग्री तक ठंडा कर रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस लिखा है क्या, आई डोंट नो, अब लिखा है ना, ओके। इट इज कूल्ड टिल 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करूंगा मैं इसको। पानी डालते जाओ पानी डालते जाओ पानी डालते जाओ। अब इसमें ये दोनों है ना, सोडियम सिलिकेट तो पानी के चक्कर में आएगा नहीं, ओके। तो सोडियम सिलिकेट का कुछ नहीं होगा, बट ये सोडियम एल्यूमिनेट पानी के चक्कर में आएगा, मेरे को देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कंटेनर में क्या क्या पता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम सिलिकेट है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि इसने तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया ना, इसने रिएक्ट किया और मेरे को ये बना दिया, ओके। सर अभी भी लेकिन वो मिक्सचर है ना, नहीं, ये प्रेसिपिटेट है, ये दही जैसा बन गया है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब जब मैं वापस से फिल्टर करूंगा ये कचरे को, राइट, तो यहाँ पे अटक जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब समझा क्या, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा सोडियम सिलिकेट विद वाटर। कर लिया मैंने सेपरेट, समझा अच्छे से डिटेल में, राइट। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैं क्या करने वाला हूँ, तो तेरे बुक में लिखा है कि पहले इसको करो फिल्टर, जो कि कर रहे हैं मैं, फिल्टर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड, फिल्टर किया, ओके। ऐसा हो सकता है कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा ट्रेसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भी है, क्योंकि रिएक्शन में है, हमको NaOH नहीं चाहिए, ओके। तो हमको इसको करना पड़ेगा वॉश्ड, और पानी डालो, ओके। फिल्टर पेपर पे आगे चिपक गया, पानी से धो इसको, ठीक है, वॉश्ड, फिर सुखाओ, ड्राइड, येलो स्ट्रेस का पाउडर मिलना चाहिए, देन लास्ट लिखा है इग्नाइटेड, ये डायलॉग लिखा होगा। सो अगर कोई तुमको बोलेगा कि बेयर्स प्रोसेस कंप्लीट करो, तो बोलने का कि बेयर्स प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O, राइट, ठीक है। सो बॉक्साइट कंटेन्स इंप्यूरिटीज लाइक ये सारे कचरा, सैंड, सिलिका, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड, ठीक है। इट इज लीच्ड, ट्रीटेड नहीं, लीचिंग है ना, ओके। इट इज लीच्ड विद द हेल्प ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा, बराबर। फिर वो डायलॉग लिखने का, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा, ओके। टेम्परेचर 140 to 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 8 hours at high pressure in a digester। सब डायलॉग मार दिया, ठीक है। उसके बाद बोलने का क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम, ओके। सिलिका also reacts with sodium hydroxide to form sodium silicate, right, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट
अच्छा, फिर आगे इनके बारे में लिखने का, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद NaOH एंड देयरफॉर दे आर फिल्टर्ड आउट। इसके सेंटेंस में इतना तो लिखा जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आने का, sodium aluminate undergoes hydrolysis on addition of water and cooling it to a temperature of 50 degrees Celsius. It forms precipitate of aluminum hydroxide and that is filtered out. अब इस बार aluminum hydroxide is filtered out, washed, dried and ignited to a temperature of 1000 degrees Celsius. हाँ बोलो मैडम। सर उसे फिर से वॉश मतलब फिल्टर क्यों किया उसको? क्योंकि इसमें ट्रेसेस ऑफ NaOH रह सकता है ना। अभी ये रिएक्शन में देख एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें कुछ पार्टिकल इसका चिपका रहेगा ना, नहीं चाहिए ना हमको, तो साफ चाहिए। ओके ठीक है, हो गया शांत, चर्बी कम है ना तेरे। ठीक है, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू अ टेंपरेचर ऑफ अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से जितना वाटर कंटेंट रहेगा उड़ जाएगा और मेरे को मिलेगा Al2O3 और प्लस वाटर उड़ेगा, बराबर। ठीक है, बैलेंस करना आएगा। यहाँ पे देखो 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अपन बिंदास 2 लिख देंगे। ओके, अच्छा बताओ इधर ऑक्सीजन कितना है? देखो O3 है ये, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, देखो H है 3 3 2 6 और ये हो गया सेट। और ये जो प्योर मेरे को मिला है अभी बॉक्साइट से, उसको मैं बोलता हूँ एल्यूमिना। ठीक है, सर उसके बाद अभी भी ऑक्सीजन है ना पर? हाँ, उसको अपन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेज में, ये तो आधा हुआ है। वाटर उड़ जाएगा क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस है। समझ गया? पक्का समझा? हाँ। एक बार पढ़ो अभी देखो। अच्छा रुको, नहीं अभी भी मत पढ़ो, अभी कंफ्यूज हो सकता है। रुको रुको, पकड़े रहो। हाँ ठीक है, ये बेयर्स मेथड इतना से समझ गया ना? हाँ। ओके, अभी भी टेक्स्ट बुक मत पढ़ना, कंफ्यूज होगा। टेक्स्ट बुक तब पढ़ना जब मैं बोलूंगा। ओके, अब हॉल्स मेथड में क्या होता है? सेम चीज, डिट्टो सेम कॉपी। ठीक है, सिर्फ इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे हम लोग डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। ओके, देखो Al2O3 डॉट 2H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2 CO3। ठीक है, इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक्वस दिया है, सेम है, नहा लो 2 बार, NaAlO2 किससे? पानी से। ठीक है, बट इस बार वो पानी में ना बुलबुले भी है। ठीक है, तो नहाने गया पानी में, बुलबुले निकल रहे, कहीं से भी निकल सकते हैं। ठीक है, ओके, वो उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। उसका मर्जी, उसका बात। ठीक है, ऐसे याद रखना है, तो पता चला सिर्फ जोक याद रहेगा, रिएक्शन भूल जाएगा। नहा लो 2 बार पानी से विद बुलबुले। ठीक है, उसमें सिर्फ नहा लो 2 बार पानी से, नो बुलबुले। ठीक है, डन, उसका पेट ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है तो इधर 2 आएगा ना? हाँ। ओके, एल्यूमिनियम इधर 2 है, देखो 2 हो गया सेट। हाँ। ऑक्सीजन देखो 2 2 4 5 6 7, यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8, दिखा? यहाँ पे एक ज्यादा है। सो गड़बड़ है। चलो तो हाइड्रोजन से खेलते हैं अपन। हाइड्रोजन देखो इधर 2 2 4 है ना, हाँ। यहाँ पे 2 ही है, तो चलो ये करके देखते हैं। अब शायद से हो गया खुश, मेरे को लग रहा है खुश हो गया। 9 हो गए ना? 4 देखो पहले 7 हो गया। देखो देखो, मेरे को नहीं पता। उधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन गिनते हैं अपन, ये देखो 2 2 4, इधर 2 है, मतलब 6 7 8, बराबर। हाँ। इधर देखो हाँ। 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट है। हाँ। ओके, और कहानी फिर से रिपीट होगी। ये जो पता है ना, राइट साइड में जो कचरा आता है वो इधर उतारने का। हाँ। हम लोग खाली पुकट इतना देख देख के डर रहे हैं। इधर जो लिखा है ना, सीधा इधर उतार। NaLO2, पिछले बार भी यही किया था, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वापस वही के पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ठीक है, इस बार क्या मिलेगा पता है ना? इस बार जो इधर लिखा रहता है वही उतारने का इधर। पिछले बार NaOH था, अपन ने वही इधर लिखा था। इस बार Na2CO3, ये बिंदास लिख, क्या टेंशन ले रहा है? याद रखने का मचमच ही नहीं। और पता है ना, इधर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, AlOH थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट। देखो वही लिखा है उसमें। हाँ।
मतलब करने के लिए। नहीं, ये वाला आसान इसके लिए लग रहा है क्योंकि हमने वो किया। क्योंकि वो तुमने 2 बार देख लिया है। ओके, ठीक है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ संडे आया करो, सुनते नहीं तुम लोग यार, डांडी मारते हो अभी भी खाली। हाँ ठीक है, चलो ये 2 ये दिख रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया। हाँ। ओके, एल्यूमिनियम 2 हो गया एल्यूमिनियम है ना, हाँ। यहाँ पे एक ही दिख रहा था, यहाँ पे 2 लिख दिया। हाँ। ठीक है, अब देखो सब हो रहा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, 3 और फिर 2 जा 6, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है, 5 है, 6 7 है, मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। हाइड्रोजन से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, देखो ये 3 हाँ। 3 2 जा 6, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, हाँ। 3 2 जा 6। अब देखो ऑक्सीजन बहुत बार सेट हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखते हैं 3 3 2 जा 6 7 8 खत्म, बैलेंस है। हर बार हाइड्रोजन से खेलते हैं। हर बार हाइड्रोजन से खेलते हैं, राइट, ठीक है। और ये हो गया, अब तुमको मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। filtered, washed, dried, ignited to a temperature of 1000 degrees Celsius to get Al2O3 plus water. खत्म। जब भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है पता है, बेयर्स प्रोसेस उतना तक ALOH राइस तक, ऑल्स प्रोसेस ALOH राइस तक, और फिर बोला है उसने कि जो भी प्रोसेस से ALOH राइस मिलेगा उसका तुम ये करोगे। बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में आता है बेयर्स प्रोसेस लिख पूरा, तो वो ALOH राइस का भी लास्ट तक तुमको लिखना है। अगर बोला हॉल्स प्रोसेस तो ये इतना तक लिख गया, फिर उसके बाद फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड, इग्नाइटेड सब लिखना है तेरे को, Al2O3 प्लस H2O तक। अभी समझा? ठीक है, तो अब मेरे पास दोनों भी प्रोसेस है। अब एक बार पढ़ के देखो, शायद अब अच्छा लगे, डर ना लगे। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि डर नहीं लगेगा। पढ़ा, फटाफट पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। अब तो तुम लोग ने वो वर्ड्स वीड सब देखे, अब क्या टाइम पास। यार अभी एग्जाम है ना, तो रिवीजन में वो पेपर सॉल्व करना। हाँ वही करेंगे। इसलिए मैंने वो पेपर ये भी चलेगा, मेरे को सब चलेगा, तुम करो, लेकिन वो 15 पेपर सॉल्व होना चाहिए तुम्हारा अभी, मतलब फर्स्ट नेक्स्ट, हाँ 1 जनवरी से अगर हमारा चालू होता है तुम्हारा प्रीलिम्स, तो तब तक वो होना चाहिए पेपर्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास एल्यूमिना है, राइट, Al2O3 है, राइट। अब मेरे को उसमें से ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को ही रिडक्शन बोला जाता है, राइट। या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो या तो ऑक्सीजन निकालो, दोनों भी रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो मतलब हाइड्रोजन दो, है ना, व्हाटएवर, ठीक है। ओके, चलो, सो ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को ही रिडक्शन बोला जाता है, एंड दैट्स व्हाई जो सेकंड प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। दैट्स व्हाई रिडक्शन है, क्योंकि Al2O3 में से O निकाल दूंगा। क्यों इलेक्ट्रोलिटिक है? बिकॉज मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, है ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में कैथोड होगा, एनोड होगा, ये सब पता है तुमको, राइट। ग्राफाइट का रॉड से वो डूबा हुआ होना चाहिए मोल्टन Al2O3 में। प्रॉब्लम इज पिघले हुए Al2O3 में, तुम लोग को पता है, तुम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड में एक लाइन था दैट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दो सूरत में, एक वो सॉल्युबल होना चाहिए, या तो घुला हुआ होना चाहिए या पिघला हुआ होना चाहिए, अदरवाइज। तब मैंने बोला था कि सोडियम क्लोराइड में तुम अगर डायरेक्टली रॉड्स डाल दोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या गुड कंडक्टर नहीं बनता है। या तो पानी मिलाओ उसमें या तो उसको पिघलाओ, फ्यूज्ड स्टेट। हाँ, फ्यूज स्टेट को ही मोल्टन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेरे को पिघलाना पड़ेगा, ओके। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पिघलने वाला टेम्परेचर जो है वो है 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000, राइट। 2000 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज वे टू हाई। उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा मेरा, या तो फ्यूल लगेगा, उसको पिघलाने में इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो क्या तुम लोग ने बचपन में ऐसा वाला चीज देखा है कि कोई भी चीज अगर बॉईल नहीं हो रही हो, उसमें थोड़ा सा कुछ और डाल दो, बॉईल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बटाटा है, उसको नॉर्मल पानी में तुम बॉईल करो, उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, उसमें 1 चम्मच तेल का डालो या थोड़ा सा नमक डालो, जल्दी बॉईल होता है, ठीक है। पानी उबलने के बाद चाय पत्ती डाल, टेस्ट अलग, चाय पत्ती डाल के पानी उबाल, टेस्ट अलग, क्योंकि वो जल्दी होता है, राइट, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है। सो अब हम लोग इसमें कुछ डालते हैं, ठीक है। और क्या डाल रहे हैं हम लोग, देखो, क्रायोलाइट
एंड फ्लोरस्पार दिख रहा है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखो, NaAlF3 है। Na3 भी है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, इधर डबल हो गया, Na3Al F6 ये क्रायोलाइट, और एक फ्लोरस्पार है वो सीधा सीधा कैल्शियम फ्लोराइड है। CaF2। ओके, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो CaF2 है ना। ठीक है, सो ये दो चीज को हम लोग डालते हैं, इससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा कम। ओके, कितना 1000 डिग्री सेल्सियस में वो पिघल जाएगा। एक बार 1000 डिग्री सेल्सियस में वो पिघल गया, मेरे पास है Al2O3, ये पिघल गया और इस पे मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं इसको, ठीक है, तो मेरे पास मिलेगा Al+3 और मेरे को मिलेगा O2-, सही है, दो चीज मिलेगा। ठीक है, कैथोड पे जाएगा Al+3 एट कैथोड, एनोड पे जाएगा O2-, ठीक है, कैथोड पे जाएगा, एनोड पे हो जाएगा। डन, क्यों, क्योंकि कैथोड नेगेटिव रॉड होता है, तो उसमें पॉजिटिव जाएगा। हमेशा कोई भी मेटल का आयन कैथोड पे ही जाएगा, फिलअप्स। ठीक है, अगर NaCl को मैंने ऐसा किया तो सोडियम किधर होगा, कैथोड पे, कोई भी मेटल कैथोड पे होगा। Al+3 का मतलब यह है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम है मतलब 3 ऐड, और क्या बनाएगा चुपचाप से एल्यूमिनियम सॉलिड, सही है ना। ओके, ये कैथोड पे एल्यूमिनियम आते जाएगा। वो लिक्विड इसके लिए लिखा है क्योंकि अभी भी 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो करेक्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम लिक्विड क्यों लिखा गया है, बिकॉज अभी भी 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब पिघला ही हुआ हो, राइट। तो एल्यूमिनियम पिघले हुए फॉर्म में मिलेगा तुमको एट कैथोड। ठीक है, एट एनोड क्या होगा, तो यहाँ पे O2- है। O2- का मतलब ये होता है कि मेरे पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा और खुद क्या बन जाएगा, O। कभी O नाम का चीज देखा है तुमने, ऑक्सीजन, O तो एक सिंबल ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन H नहीं होता, हाइड्रोजन का सिंबल H है, हाइड्रोजन H2 है, 9th में पढ़ा था ना, डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन N नहीं होता, वो सिंबल है, नाइट्रोजन N2 होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन O नहीं होता, O2 होता है। अब O2 होने के लिए और एक ऑक्सीजन जाएगा, O2-, वो O बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, देखो 2 O2- जाएंगे, वो बनाएंगे O2 और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये वाला रिएक्शन तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बुक से तुमको समझा क्यों लिखा हुआ हो। ठीक है, लॉजिक समझा क्या। ओके, एक O2- जाता है, वो O देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी जाएगा, वो सेम करेगा, दोनों कंबाइन होंगे ये, सो ये वाला है। ठीक है, 2 O2-, समझा, ऐसे याद रखने में इजी होता है। ओके, जब मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ ना तो ये इजी होता है। ठीक है, हम लोग को सेंटेंसेस याद रहते हैं, हमको ऐसे याद नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम याद रखने की कोशिश करो, 2 O2- गिव्स O2+2, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब याद रखो कि 2 O2- जाएंगे वहां पे, ओके, ऑक्सीजन देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, तो हमें को फिर भी याद रखने का चांस है। दैट्स व्हाई वो नहा लो 2 बार और पानी वाले, वो सब याद रखो, समझ गया क्या। ठीक है, वैसा बकवास किया करो, तुमको पता है 5वीं तक तुमको सारा कुछ इसके लिए याद रहता, तो वो लिखते लिखते बकवास करते थे। इवन छोटी छोटी चीज 4+2 = बोलते थे तुम लोग 6, और आज तुमको +4 - 2 और 6 लिख के आया था, प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाता है उधर, क्योंकि बोलते नहीं है तुम, बोलो, राइट। ठीक है, सो एट कैथोड ये होगा, एट एनोड ये होगा। अब यहाँ पे आएगा गिव रीजन। एनोड पे ये बना हुआ है ग्राफाइट से, ग्राफाइट का मतलब क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट, है ना, एनोड। So that released oxygen reacts with this graphite and gives carbon dioxide. ठीक है, अब सपोज ये है ग्राफाइट का रॉड, ठीक है, ग्राफाइट का रॉड है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एंड आउट। ऐसे आवाज नहीं आएगा, हाँ, तो ये टूट गया ना। ओके, अब फिर वापस दूसरा आएगा ऑक्सीजन, और फिर इसको भी लेके जाएगा, ठीक है, टूट रहा है ना एनोड, and that's why anode should be replaced timely. Give reason. Anode should be replaced timely.
तो पूरे को क्यों नहीं लेके गया वो पहले वाला? ओ ऑक्सीजन आस्ते आस्ते जा रहा है ना, ऑक्सीजन लिबरेट जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे टूटेगा ना ये, एक साथ नहीं होगा। है ना? हाँ। ठीक है, डन, ऐसा होता है। समझ में आया? गिव रीजन व्हाई हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखो, द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एनोड्स हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। ओके, बेस्ट आंसर इस गिव रीजन का ये होगा कि ये लाइन लिखने के बाद आप ये रिएक्शन में लिखो। एट एनोड ये कचरा, ठीक है, एंड ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स दिस। ओके, ये किसी नोट्स में नहीं दिया गया है, बट बेस्ट आंसर ये है। सर हाँ। वो लिखना है और वो भी लिखना है ना? हाँ, ये लिखना है एट एनोड क्या होता है, हाँ। और ये भी लिखना है C+O2, C ग्राफाइट यहाँ पे। हाँ। ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, बेस्ट आंसर या टॉपर्स आंसर उसको बोलते हैं जो नोट्स में नहीं है। नोट्स तो सबके पास है, चेतना डाइजेस्ट कितनों के पास है, 1000 लोगों के पास है, राइट? उसमें से तेरा आंसर क्या, जहाँ पे वो एक पैसे का त्रुटि ना निकाल सके। त्रुटि मतलब गलती, हाँ। त्रुटि मतलब एलम, हाँ। एलम उसमें 24H2 होता है। 9th में पढ़ा था Al2 समथिंग, एल्युमिनियम सल्फेट, नहीं? ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग ने पढ़ा था, अगर तुमको याद होगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, याद है ना? हाँ। ठीक है, सो ये हम लोग ने किया था। अब एक एंड करते हैं थर्मिट रिएक्शन पे। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन का वो डू यू नो कट कर दिया गया है, सिलेबस में से नहीं है ना, राइट? ठीक है, बट बहुत अच्छा था ये। ओके, क्या होता है थर्मिट रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी मेटल का ऑक्साइड में तुम कुछ दूसरा एल्यूमिनियम का पाउडर डालते हो, ठीक है, हीट इतना ज्यादा लिबरेट होता है, हीट लिबरेटेड इज सो मच दैट जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके कुछ मिलता है ना तुमको मेटल, वो पिघला हुआ मिलता है, बिना हीट किए, बिना कुछ। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग रेल की पटरियों को जुड़ाते थे ऐसे। ओके, सो वहां पे एक फोटो भी दिया है, देखो रेल का पटरी जुड़ा रहा है, ठीक है। इंडिया में हम लोग बड़ी बड़ी रेल की पटरी नहीं बना सकते, क्यों सर? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ है, बट हमारा टेरेन ऐसा है, ऊपर नीचे, ऊपर खाबड़, लेफ्ट राइट, इतना कैसे मारेगा, है ना? जर्मनी में देखिए एकदम सीधा रेल का पटरी बनता है, हाँ। उतना स्पीड पकड़ सकता है वो रेलगाड़ी। अपना रेलगाड़ी उतना स्पीड पकड़ेगा तो उड़ जाएगा। ओके, ऊपर से अपन ऐसे भी देखते हैं, मालूम है ना? फोटो भी होता है, सेल्फी भी आता है इससे। ओके, और जो टर्न मारता है तो अपन फोटो खींचते हैं, देखो अच्छा लगता है देखने का लोगों को, राइट? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग रेल का पटरी लंबा नहीं बनाते, छोटा बनाते हैं, और बीच बीच में उनको वेल्डिंग करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं? तो दो पटरी ऐसे जुड़ा देंगे, ओके, ये साइड वो साइड से सपोर्ट रखेंगे, ठीक है, और उसमें ना एक चीज डालते हैं। ओके, सो क्या है, देखो आयरन ऑक्साइड दिख रहा है तुमको, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का पाउडर। ओके, Fe2O3 मतलब ये प्लस एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कैसे? वो कुणाल का मैगी याद रखो, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ओके, पहले ऑल्टो आता है फिर फरारी, तो ऑल्टो इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव देन आयरन, तो उसको धकेलेगा वो। सो जैसे ही ये इसको धकेलेगा बाहर, ये खुद बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और आयरन रहेगा आउट, ये मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने वाला है। हीट जनरेटेड इज सो मच दैट जो भी मेरे को मेटल मिला है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, और वो जो पिघला हुआ आयरन रहता है ना, वो रेल की पटरी को ऐसे चिपका देता है, वेल्डिंग चिपक देता है, ऊपर से बफिंग कर देते हैं, साइड से साफ कर देते हैं, खत्म हो गया, जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही और एक रिएक्शन दिया है, देखो मैंगनीज MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसमें एल्यूमिनियम का पाउडर डाला, ठीक है, याद रखो एल्यूमिनियम इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसको धकेल देता है, Al2O3 बनाता है और मैंगनीज बनाता है, और हीट, ये मोल्टन फॉर्म में है, हीट हमेशा आता है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, बट इतनी ज्यादा होती है कि जो मेटल मिलता है वो पिघला हुआ मिलता है, ठीक है। वो ज्यादा रिएक्टिव करके नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ज्यादा रिएक्टिव इसके लिए नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव इसके लिए तो सिर्फ डिस्प्लेस करना है। ओके, और ये अपना बच गया था लास्ट, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, दिख रहा है? लेस रिएक्टिव कौन है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये तो नेचुरली मिल जाते हैं सीधा सीधा। ओके, ठीक है, तो सीधा सीधा सिर्फ इनका कचरा बिचरा साफ करो, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड याद आया? ठीक है, पानी से धोएंगे, ओके, और वो ग्रूव्स में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मिल जाएगा। बट ओके, कॉपर, कॉपर भी लेस रिएक्टिव है ना, ओके, कॉपर भी लेस रिएक्टिव है, तो उसको क्या करते हैं? ओके, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिला है ना, याद है कि सल्फाइड के फॉर्म में जो भी मिले
वो बहुत हार्ड होता है निकालना। हाँ, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में जो भी मिले वो टफ रहता है टू एक्सट्रैक्ट, तो उसको पहले ऑक्साइड के फॉर्म में करना होता है। ओके, सल्फाइड वाला कुछ भी मिले उसको बोलते हैं रोस्टिंग करना। कार्बोनेट वाला सीसी, कार्बोनेट मिला तो कैल्सिनेशन करना। तो ये सल्फाइड वाला तुम्हारे पास है Cu2S। ओके, इसको अपन हीट करेंगे ओपन पैन में ऑक्सीजन के साथ, एरोबिक। कार्बोनेट वाला जो रहता है उसमें प्लस ऑक्सीजन नहीं रहता है, पता है ना, सिर्फ उसको डायरेक्ट हीट करते हैं। कैल्सिनेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने पढ़ने बोला था, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये होगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और क्या बनेगा, SO2, SO2 उड़ जाएगा, है ना। ओके, तो केमिस्ट्री में ऐसे वाले रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप रिएक्शंस। ओके, असल में ये लोग क्या करने वाले, एक बर्तन लेंगे, उसमें डाल दिया कॉपर सल्फाइड, ठीक है, एक लकड़ी का पोल लेंगे और बस उसको घुमाते रहेंगे वो लोग, जैसा हलवाई वो बनाता है, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि सब कुछ गायब हो गया, उसमें से कॉपर ही बचा है। ओके, इसमें हम और कुछ ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव के टाइम पे हमने किया था वो, जो थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। मॉडरेटली रिएक्टिव के टाइम पे क्या किया था पता है, ये कॉपर ऑक्साइड लिया प्लस कार्बन, है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव के टाइम पे किया था। ओके, देखो इसके पहले वाला जिंक ऑक्साइड वाला रिएक्शन है, देखो ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ओके, तो वो बना था। बट ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव के लिए क्या कर रहे हैं, सारा का सारा कॉपर सल्फाइड जो है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं होगा ना, इसका कुछ ही पार्ट रिएक्ट हुआ रहेगा इधर। ओके, सब एक साथ रिएक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, ऐसा वाला दिया, ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा। बचा हुआ क्यों बोला, मैंने समझ गया, वो बर्तन में से पूरा का पूरा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में नहीं बना। ओके, कुछ बच गया, तो ये कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा और मेरे को देगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये उड़ जाएगा, ऐसा दिया है, ठीक है, बैलेंस कर सकते हो। अच्छा, इधर Cu2O है। ओके, मैं कॉपर का वैलेंसी 2 पकड़ रहा हूँ, याद है ना, कॉपर के 2 वैलेंसी है, क्या क्या है, एक कॉपर 1 है, एक कॉपर 2 है, ठीक है, एक कॉपर 1 है, तो इन्होंने है ना ये वाला पकड़ा है, देखो। अच्छा, मेरे को कैसे पता चलेगा, चलो मैं भी अब सीख जाता हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे Cu2O आना चाहिए, यहाँ पे देखो Cu2S है ना, तो इसका मतलब ये है, सल्फर का तो वैलेंसी 2 होता है ना, सल्फर का वैलेंसी 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉपर का वैलेंसी 1 रहेगा, सल्फर का 2 रहेगा, तब ये बना ना। तो इन्होंने कॉपर का वैलेंसी 1 पकड़ा है, तो मेरे को भी इधर 1 पकड़ना चाहिए था, स्टूपिड जैसा मैंने 2 पकड़ा, ठीक है। ओके, तो अगर कॉपर का वैलेंसी मैं यहाँ पे 1 पकड़ूं, ऑक्सीजन का 2 आएगा तो Cu2O बनेगा, है ना, राइट। और ये Cu2O यहाँ पे रहेगा, तो ये 2 2 जा 4 5 6, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 6, ठीक है। ओके, तो मतलब यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे को। ओके, मैं भी गलती कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। सो गलती क्या हुआ वो समझा तुमको, मैंने कॉपर का वैलेंसी 2 पकड़ा, इन्होंने कॉपर का वैलेंसी 1 पकड़ा है, सो अपन याद रखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2, ये वाला तो 6, ये बैलेंस है क्या ऊपर वाला, Cu2O कॉपर 2, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर 3 हो रहा है ना, इधर 2 हो रहा है। ओके, तो क्या करना चाहिए, याद करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या करना चाहिए, इसको 4 करना चाहिए ना। सो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, बट कॉपर देखो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 2 जा 4, तो ऐसे सल्फर क्या हो गया 2, है ना, सल्फर 2 हो गया, तो मैंने इधर 2 लिखा, अब ऑक्सीजन देखो बढ़ गया 6 हो गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, तो क्या 23 22। तो तुमको याद होगा मैंने पहले कभी तो बोला था तुमको, ये हर बार रोस्टिंग में 23 22 23 22 दिखता है, हर बार रोस्टिंग में 23 22 दिखता है, रोस्टिंग 23 22, गाड़ी का नंबर याद रखो, ठीक है, याद रहेगा। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, ये इजी है, पेज नंबर 106 और 107 आपको आता है, इजी है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता होगा कॉपर वेसल में, इसके लिए वो खराब दिखता है, ग्रीनिश लेयर बनता है कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। और जंक क्या रहता है, ये फार्मूला आता है एक मार्क का, Fe2O3.H2O, ओके, ये रस्ट है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एक थिन लेयर गंदा, उसको निकाल नहीं सकते, बट याद है मैंने बोला था कि एक बार वो थिन लेयर लग गया तो अंदर का एल्यूमिनियम सेफ रहता है, इसीलिए जबरदस्ती करते हैं ये, हाँ। ओके, ये एल्यूमिनियम है, मैं इसके ऊपर है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाना चाहता हूँ जबरदस्ती, खुद से तो भी बनने वाला है,
ओके तो मैं इसके ऊपर एक लेयर लगाना चाहता हूँ, राइट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजेशन। देखो हाँ ये एनोडाइजेशन। क्या है एनोडाइजेशन? तो काफी सिंपल है। देखो जो भी प्रोडक्ट मेरे को ऑक्सीडाइज करना है उसको मैं एनोड पे रखता हूँ। देखो कितना सिंपल है, एल्यूमिनियम है ये, ठीक है, ये जो हम लोग के विंडो पेन्स में लगा एल्यूमिनियम है, मैंने टांग दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ तो भी सॉल्यूशन यूज करूंगा, मैं भी सल्फ्यूरिक एसिड कुछ तो भी, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा मतलब O2 माइनस, 2 माइनस है तो एनोड की तरफ जाएगा ना वो, और इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और ये O2 माइनस यहाँ पे जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, उधर ही चिपक गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, O2 माइनस है ना, ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इधर चिपक गया, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, आपके अंदर वाला बच गया। सर मतलब एनोड को एल्युमिनियम दिया है। हाँ, कुछ जो भी प्रोडक्ट मेरे को ऑक्सीडाइज करना है वो एनोड पे ले लो, ठीक है, और इसके साथ हम लोग कोई भी डाई या कलर मिला सकते हैं, तो ये जब ऑक्साइड भी बनेगा तो वो कलर भी लगता है, ब्राउन, ब्लैक, ये वो जो विंडो पेन्स में जो भी लगता है ना, दो तरीके का आता है, एक ड्राई कोटिंग आता है, पाउडर कोटिंग जिसको बोलते हैं, और एक ये एनोडाइज्ड। एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर, अलग अलग कलर के प्रेशर कुकर बर्तन मिलते हैं ना, लाल, काला, वो एनोडाइज्ड रहता है, ठीक है, याद रहेगा। तो वो एनोडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिनिंग तुमको मालूम है, एक पतला सा लेयर लगाना, कलई जिसको बोलते हैं, टिनिंग, ठीक है। एग्जांपल भी दिया है कि बटर मिल्क खराब होता है अगर तांबे के बर्तन में तुमने रखा तो पीते नहीं है, वो कड़वा लगता है ना। गैल्वेनाइजेशन, फोटो देगा और फिर बोलेगा कि फोटो क्या बताता है, तो अपन बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या, एक थिन कोटिंग ऑफ जिंक लगाना किसी भी मेटल के ऊपर, है ना। सर पिकलिंग मतलब हाँ, पिकलिंग पिकलिंग मतलब थोड़े टाइम तक किसी भी चीज को उसी सॉल्यूशन में रख देना। पिकलिंग, अचार बनाते हैं ऐसे, थोड़े टाइम तक उसको उसमें रख देते हैं, पिकलिंग, ओके। सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, कैथोड पे रखते हैं वो चीज को जिसके ऊपर लेयर लगाना है। एनोडाइजिंग में एनोड पे रखते हैं वो चीज को जिसके ऊपर लेयर लगाना है, फर्क है, ओके। तो अच्छे से इसका भी डिस्टिंग्विश लेना है। डन। एलॉइंग में तुमको परसेंटेज याद रखना है, ब्रॉन्ज 90%, कॉपर 10%, टिन, ये याद रखना है तुमको, ओके। 74% आयन, 18% क्रोमियम, 8% कार्बन, आयन क्रोमियम कार्बन स्टील है वो, ठीक है। सो ऐसा सब याद रखना है तुमको, इजी है, याद रहेगा। डन, ठीक है। सो बस फिर यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं, हो गया तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अगली बार ले लेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। बाय बाय।